अन्याय के द्वारा धन को उपार्जित करता है वो धन ज़्यादा नहीं टिकता। अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति। 10 वर्षों तक अन्याय के द्वारा उपार्जित धन टिक सकता है। प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। 11 वर्ष प्रारंभ होते ही वो धन समूल नष्ट हो जाता है। अब कहीं न कहीं अन्याय व्यावहारिकता में हो जाता है, तो उस अन्याय का परिमार्जन कैसे किया जाए, उस पाप का शोधन कैसे किया जाए, तो उसके लिए दान एक रास्ता है। धन पवित्र कर दान। धन से धन को पवित्र करने का साधन दान है। दानम एकम कलो युगे। कलयुग में एकमात्र साधन है कल्याण का दान। यह लौकिक कल्याण का, इस लोक के कल्याण का साधन दान बताया गया और परलोक के कल्याण का साधन भगवान का नाम बताया गया। शास्त्रकार कहते हैं अदत्त दानाच्च भवेद दरिद्रो। दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम। पाप प्रभावान नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। दरिद्र किसको कहते हैं? जिसके पास है और पाने की सदैव इच्छा बनी रहती है। जो है उसका उपभोग, उपयोग, उसका सदुपयोग, उसका दान आदि सत्कार्य वो नहीं कर पाता है। अदत्त दानाच्च भवेद दरिद्र। जो किसी को देता नहीं है वो दरिद्र जरूर हो जाता है। अदत्त भावाच्च भवेद दरिद्रो। न देने के कारण व्यक्ति दरिद्रता में जीता है। और दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम। दरिद्र होने के बाद वो पाप कर्म करता है। पाप प्रभावान नरकम प्रयाति। पाप के प्रभाव से वो नरक में जाता है, उसका स्थान नरक हो जाता है। और पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। अब नरक में जाएगा, नरक में पाप भोग करके फिर जन्म लेगा तो दरिद्री होकर के जन्म लेगा और फिर दरिद्र बन के फिर पाप करेगा, फिर जो है वो नरक में जाएगा। तो ऐसे उसका बड़ा लंबा चक्कर चलता है। शास्त्रकार कहते हैं अपात्र को दान देने से भी जीव का कल्याण नहीं होता, इसलिए पात्र का भी विचार करना चाहिए। गायत्री का जापक ब्राह्मण दान का अधिकारी है, और जो ब्राह्मण गायत्री का जाप नहीं करता है वो दान को सह नहीं सकता, उसका उपयोग नहीं कर सकता और यजमान को भी उसका फल नहीं मिलता है। सत्पात्र दानाच्च भवेद धनाढ्य। अपात्र को दान भी कर दिया तो भी उतना कल्याण नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत चलेगा, कम से कम दान किया तो सही वाली बात है, लेकिन अपात्र को दान करने का यथार्थ फल नहीं मिलता है, शास्त्रोक्त फल नहीं मिलता है। सत्पात्र दानाच्च भवेद धनाढ्यो। जो सत्पात्र को दान करता है, किसी वेदज्ञ को दान करता है, देवज्ञ को दान करता है, किसी श्रेष्ठ साधक को दान करता है, एक श्रेष्ठ भगवान नाम के प्रति समर्पित, गायत्री माँ के प्रति समर्पित आराधना में तत्पर व्यक्ति को जब कोई दान करता है तो उसको उसका यथार्थ फल प्राप्त होता है। सत्पात्र दानाच्च भवेद धनाढ्यो। सत्पात्र को दान करने से व्यक्ति धनाढ्य होता है, धनवान हो जाता है। और धनाढ्य भावाच्च करोति पुण्यम। जब वो धनाढ्य हो जाता है, धनवान हो जाता है, तो वह पुण्य करता है और धन का वितरण करता है, सत्पात्रों को दान करता है, यज्ञादि करता है, अनुष्ठान आदि करता है। उनके द्वारा लोक हित के लिए, जगत हित के लिए, सबके मंगल के लिए वो दिव्य अनुष्ठान यज्ञ आदि करता है और कराता है। पुण्य प्रभावात् त्रिदिवम प्रयाति। जब पुण्य करता है तो पुण्य के प्रभाव से वो स्वर्ग में जाता है। पुण्य प्रभावात् त्रिदिवम प्रयाति। त्रिदिव माने स्वर्ग जाता है। और पुनर्धनाढ्य पुनरेव पापी। पुनर्धनाढ्य
पुनरेव दाता। वो स्वर्ग में जाता है और स्वर्ग में जाकर सुख भोगता है। स्वर्ग में जाने का फल है पुनः वापस आना। पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर ही आना पड़ता है। तो पृथ्वी में जब वो आता है तो श्रीमान के यहाँ, धनवान के यहाँ जन्म लेता है, वो धनवान ही बनता है और फिर दाता बनता है, फिर दान करता है। तो इससे इस लोक का सुख है दान करने से, लेकिन पारलौकिक कल्याण नहीं है। जो मुक्ति तो भगवान नाम से, भगवान के भजन से ही मिलेगी, लेकिन स्वर्ग आदि में जाने की, सुख भोगने की इच्छा दान के कारण मिलती है, प्राप्त होती है। कलो भागीरथी गंगा, कलयुग में भागीरथी गंगा जी की महिमा है।